इसी प्रकार आप आज जो हैं, आप जो अग्रवाल जी हैं, आप गुप्ता जी हैं, आप वर्मा जी हैं, आप शर्मा जी हैं, ये अब तक रहेंगे, लेकिन बाद में ये पता बदल जाएगा। आप रहेंगे लेकिन पता बदल जाएगा। हजारों जन्म और आपके और हमारे हो चुके हैं, ध्यान रखना। लगातार नाम और पता बदलता जा रहा है। आत्मा क्या है? अजर अमर है। बस उसका पता बदलता जाता है, उसका नाम बदलता जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन। मेरे और तुम्हारे हजारों हजारों जन्म हो चुके हैं। जब शरीर बदल जाता है तो दूसरा जन्म मिलता है, तो पता दूसरा हो जाता है। बार बार पते बदलते रहते हैं। एक परमानेंट पता है, बस उस परमानेंट पते को हम सब भूले बैठे रहते हैं। और उस परमानेंट अपने पते को पहचान जो जाता है, वो महाराज ताल ठोक करके नाचने लगता है। प्रेम की नींद, चैन की नींद सोता है। कहते हैं ना कि चैन की नींद कहां पर आती है? चैन की नींद तो अपने कहीं भी घूम आओ, सारे जगत में घूम करके आ जाओ, एक से एक बढ़िया से 5 स्टार होटल में रुक करके आ जाओ, लेकिन जब घर पर आओगे तो कहोगे चैन की नींद तो अब आई है। अपने परमानेंट पते पर ही चैन की नींद आती है। बोलो राधे राधे। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक सज्जन पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि काली माता से आपकी रोज बात होती है। बोले हाँ होती है। कि एक बार मेरी भी बात करा दो ना। कि हाँ करा दूंगा। तो कब कराओगे, कैसे कराओगे? चल तू ऐसा कर, तेरा पता बता कहां पर है। जब भी काली मां आएगी मैं तेरे घर पर भेज दूंगा। उस भाई ने निकाला और अपना एक कार्ड निकाल करके दिया कि लो ये मेरे घर का पता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई ये तुम्हारे घर का पता है, लेकिन जहां पर जब काली मां कभी भी आ जाए और आ जाए वो मैं तुम्हारे पास भेजूं, तुम घर पर नहीं मिलो तब? तो कोई नहीं महाराज, मेरे ऑफिस का कार्ड लीजिए। ऑफिस का कार्ड दे दिया, ये लीजिए दूसरा पता। महात्मा ने कहा कि भैया ठीक है दूसरा पता, अगर यहां पर भी तुम नहीं मिलो, किसी और जगह मिलो, मुझे तुम्हारा पता चाहिए। ये कभी घर का पता दे रहे हो, कभी ऑफिस का दे रहे हो, मुझे तुम्हारा पता चाहिए। उसने कहा मेरा पता? मैं और कौन सा पता दूं? कौन सा मेरा पता? महात्मा जी ने कहा कि जिस दिन तुझे तुम्हारा पता लग जाएगा, माता रानी खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, खुद आ जाएगी। हमें अपना पता भूल करके बैठे हैं। हम कौन हैं, क्यों आए हैं इस पृथ्वी लोक पर? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में राजा परीक्षित को जीवन मुक्त कर दिया। जो 7वें दिन राजा परीक्षित कहने लगे कि अब महाराज लाखों तक्षक नाग आकर भी मुझे काटे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे निर्भय बना दिया 7 दिन में। अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है, काल के विनाश आपने कर दिया है। परमात्मा अविनाशी है, अमृत है, और उसी अमृत की हम सब संतान हैं और उसी का हम सभी अंश हैं। मृत यानी मरने वाला, अमृत यानी जो सदा अमर है। इसलिए भगवान का नाम अमृत है। हम भगवान की संतान हैं।
शेर की संतान, शेर का बच्चा क्या बनेगा? शेर होगा। गीदड़ का बच्चा गीदड़ होगा। ठीक उसी प्रकार से हम भगवान के बालक हैं तो हम भगवान के संतान हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जैसे ईश्वर अविनाशी है वैसे ही ये जीव अविनाशी है। हम वैसे तो अविनाशी हैं, लेकिन जैसे ही मृत्यु का भय लगता है कि डर लगने लगता है। क्या करें? 7 दिन की कथा सुनकर के जब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं अब कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जो मरेगा वो मैं नहीं हूं और जो वास्तव में कभी नहीं मर सकता वो मैं हूं। ये ज्ञान जब आ जाता है तो महाराज मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित जी भगवान के विलीन कर यह भगवान भागवत का वास्तविक फल है। शौनक जी बोले कि महाराज ये भागवत इतनी महत्वपूर्ण है, आप कह रहे हैं कि 7 दिन में ही चटपट सुनाई जाती है, लेकिन ये 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? 7 दिन ही क्यों? भाई परीक्षित के पास तो केवल 7 ही दिन बचे थे, श्राप मिला था तो 7 दिन की सुना दी। हमारे पास तो कितने दिन हैं? 7 दी है, 15 है, 20 दिन है, 1 साल है, 5 साल है, 10 साल है क्या? जहां एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। हम नहीं कह सकते कि महाराज हमारे पास तो बहुत दिन है, 7 दिन में ही चटपट क्यों सुना रहे हैं, धीरे धीरे सुना दो। ये 7 दिन में कहने की परंपरा कैसे चली? सूत जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे ही सप्ताह विधि का श्रवण किया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा देवर्षि नारद को सुना करके ये कथा प्रारंभ की 7 दिन की, और बहुत पहले बहुत प्राचीन ये परंपरा है। हम सबको 7 दिन ही मिले हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। इन्हीं 7 दिन में हमारी एक दिन परमात्मा से मिलन होना है। शौनक जी बोले कि हमको ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई? कि नारद जी तो 7 दिन तक बैठ करके कथा सुने, ये बात जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती? कि वो तो एक पल कहीं पर और दूसरे पल कहीं पर, रुकते नहीं कहीं पर, वो इधर के उधर करने में लगे रहते हैं। वो 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुने? सनकादिक ऋषियों से उनकी भेंट कहां पर हुई? और थोड़ा विस्तार करके हमको बताइए। सूत जी कहते कि अच्छा सुनो कि एकदा ही शिवालम चत्वार विषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता सूत्र नारदम। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोक मुपागत। एक बार की बात, बद्री विशाल में चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से चारों भाई घूम रहे थे बद्री आश्रम में। और महाराज बद्रीनारायण में घूमते घूमते नारद जी उन्हें दिखाई पड़े। और जैसे नारद जी तेजी से दौड़ रहे थे लेकिन मन उदास, मुंह लटका हुआ। चारों भाई नारद जी के पास पहुंचे और कहने लगे, नारद जी आपके चेहरे पे उदासी और इतनी तेजी से भागे जा रहे हैं, हम 4 खड़े हैं, आप देखे नहीं, हमें देखे तक नहीं, क्या बात है?
क्या आपका कोई रुपया पैसा गुम गया? और आप तो संत हैं, आपके पास तो कोई रुपया पैसे का कोई काम ही नहीं है। नारद जी रुके। आप देखो, नारद जी को देखते ही चारों भैया बड़े गदगद एक बार तो हो गए थे। नारद जी से बढ़िया सत्संग होगा, और सत्संग होगा ये सुनना था कि नारद जी तो भगवान के नाम के प्रेमी हैं, और इनको हम सत्संग सुनाएंगे तो कितना अच्छा होगा। एक बार तो चारों भाई गदगद हो गए, क्योंकि जिस व्यसन का कोई रोगी होता है और उसको वैसा ही व्यसन करने वाला मिल जाता है तो महाराज वो बड़ा प्रसन्न होता है। 200-500 लोगों में अगर कोई एक आध गुटखा या तंबाकू खाने वाला होगा तो महाराज दूसरा देख लेगा तो उसी के पास जाकर बैठेगा, ये मेरे संगत का है। तो जो जिस जैसा व्यसन का होता है वो उसको ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने देखा कि हम तो सुनाने वाले और नारद जी सुनने वाले हैं। अच्छे मिले, बोले बहुत अच्छे मिले। सनकादिक भी सत्संग के व्यसनी थे, भगवत चर्चा बिना इनको भी चैन नहीं पड़ता था। सूत जी कहते हैं कि सनकादिकों का तो ये जीवन ही भगवान की कथा है। एक कथा हुई और दूसरी ऐसे तड़प होती है महाराज। एक व्यसनी होता है ना, वो अगर जब तक कथा या नहीं कहता है, हम कथा के व्यसनी हो गए और इतने ज्यादा हो गए कि महाराज ये मल मास में तो हमसे बेचैन इतने ज्यादा हो गए कि हम खुद ही हुक्म जी के यहाँ पर घर पर आ गए। हमने आकर के कह दिया 7 दिन हम बीच में फ्री हैं, कथा करानी है, कथा सुनने के लिए। आपने तुरंत ही कह दिया हाँ महाराज क्यों नहीं, बिल्कुल। दूसरा गए हम मुरारी जी के यहाँ, और जाते ही महाराज जैसे ही मैंने कहा कि महाराज कथा, अरे नहीं महाराज करो करो, हम सब साथ हैं। तो हम तो गदगद हो गए। धीरे धीरे आपने गुप्ता जी को और सबको जोड़ लिया। तो महाराज हमें तो यही चाहिए था। एक तड़प सी उठती थी। वृंदावन से आए थे 2 दिन पहले ही, कह दिया था भाई 6 तारीख को 5 को आएंगे तो 6 को हमारी कथा हो जाए। अरे हो जाएगी, सब इंतजाम हो गया, गोविंद ने सब इंतजाम हो गया कर दिया। लेकिन जैसे ही नारद जी के पास गए तो उदास मन देख करके बड़ी चिंता में पड़ गए। परेशान नारद जी दिखाई पड़े, भागे भागे इधर उधर जा रहे थे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता नहीं। परेशान व्यक्ति का स्वरूप ही महाराज बता देता है कि ये कितना प्रसन्न और कितना परेशान है। एक बोली होती है, एक चेहरा होता है, आंखें होती है जो बताती है कि ये हमें कितना चाहता है, क्योंकि बोली भीतर का दर्पण है। घर में प्रवेश किए ही थे कि महाराज सेठानी जी मिल गए सामने। अब मिलते ही महाराज हम आइए आइए महाराज अंदर आइए, तो सुनो तो सही हम क्यों आए हैं। तो जहां जहां पर भी महाराज गए बड़ी प्रसन्नता मिली। ये जो चेहरा है ये भीतर का दर्पण है, साइन बोर्ड है भीतर का। व्यक्ति के भीतर की स्थिति को समझ में हमें आ जाती है। ऐसे वो परेशान दिखाई पड़े नारद जी। चारों भैया निकट गए, नारद जी से कहने लगे कथम ब्रह्मन दीन मुख पश्चितादुरो भवान परिदम गम्यते कुत्र कुत्रस्तुज्यो तव गम। बहु ब्राह्मण कथम दीन मुख, ये आपके गत वित्तो यथाजन, ऐसे लग रहा है जैसे आपका कुछ खो गया हो। जैसे किसी महाजन के नोट गुम हो जाए और वो बड़ा बेचैन हो जाए, जैसे आप गुम हो ऐसे हो बेचैन हो रहे हो। अरे आप तो भगवान के दास हो, और भगवान का दास तो कभी उदास होता ही नहीं है, कभी उदास नहीं होता। ऐसी कोई धन नहीं, संपत्ति ऐसी कोई नहीं है जो आपकी लुट जाए। हे नारद जी बताइए
नारद जी एक बार तो मुस्कुराए, क्योंकि संत महाराज कभी तो आनंद में, और संतों का जो दुख होता है वो परमार्थ के लिए होता है। संतों का दुख परमार्थ के लिए होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कहने लगे, आपका धन और सभी हरि भक्तों का धन श्रीमन नारायण है, और हम सबका धन कौन सा है? हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राम, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, गोवर्धन राधा 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 राधा, गोवर्धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। ऐसे मारनी पड़ेगी। और केवल ऊपर बैठने से पार नहीं पड़ेगी, पाँव को खोलना है तो गोविंद के आगे इधर आना पड़ेगा। हाँ, ओ परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। हरि बोल। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, रसिकन प्यारी राधा 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 राधा, रसिकन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। ओ राधा
सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। भगवत नाम की पूंजी जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि ये धन ऐसा है जो कमाएगा वो ही खर्च करेगा। और जो बाहर का जो हम धन 84 चक्कर में लगे हुए हैं, इसका कोई पता नहीं है कि हम कमाएंगे या हम ही खर्च करेंगे। नहीं, आपके ही काम आएगा नहीं कह सकते। प्राय देखा जाता है कि दिन रात मेहनत कोई और करता है और आनंद कोई दूसरा लेता है। लेकिन भजन राम नाम का ये धन, ये ऐसा धन है कि महाराज जो जोड़ेगा वही खर्च करेगा। एक धन वो है जिसको जोड़ करके उसकी रक्षा हम करते हैं, लेकिन ये धन ऐसा है इसको जोड़ने के बाद ये हमारी रक्षा करता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, मेरा भाई कहते, अरे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन। ये इस जन्म की पूंजी नहीं है, जन्म 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 की पूंजी है महाराज। कोई हमारे पुण्य उदय हुए थे जो आज हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कहने के लिए बैठे हैं। जन्मांतरेव भवात् पुण्य, ये भगवान का नाम संपदा ऐसी है जो कमाएगा उसी के काम आएगी। महाराज इस संपत्ति को जोड़ो, पुण्यों का संचय करो, यहां भी काम आएगी। और जिसको इस संपत्ति की समझ में आ जाती है महाराज, वो दुनिया छोड़ छाड़ करके इस संपदा के, गोविंद की संपदा में ऐसा लग जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो महाराज यहाँ की मुद्रा काम करती है? नहीं करती, वो लेनी पड़ती है हमें। जब वहां जाएंगे तो वो ये सब धन यहीं पर बैंक में रखा रह जाएगा, कुछ भी नहीं ले जा सकते। और जब तक उस धन की पहचान नहीं होती है तो महाराज एक संत की बात याद आई। एक संत थे, विदेश से लौट करके आए वृंदावन, और वृंदावन में जैसे ही रिक्शा में बैठे कि रिक्शा से जैसे उतर करके गए तो अंधेरा थोड़ा था, रात हो गई थी। रिक्शे वाले को अपने जेब में से निकाल करके 10 यूरो दे दिए, ध्यान नहीं रहा, 10 रुपए देने थे, 10 यूरो उसे दे दिए। रिक्शे वाले ने जैसे ही, वो महाराज तो चले गए और जैसे ही रिक्शे वाले ने उस यूरो को देखा, अरे नकली नोट दे गया, भागो पकड़ो। और महाराज दौड़ता हुआ वो रिक्शे वाला महाराज जी के पास पहुंच गया। महाराज महाराज क्या करते हो? नकली नोट दे आए। अरे कौन सा नोट नकली दे आया? अरे ये देखो। और जैसे ही देखते ही महाराज ने कहा, अरे जल्दी दे, इसकी पहचान तुझे नहीं है, ले 10 का नोट पकड़ जा। तो जब उस यूरो की हमें पहचान जब हो जाएगी तो महाराज छोड़ेंगे नहीं। पहचान करना ही मुश्किल है। हरी हीरारी गांठड़ी, उसकी पहचान कैसे कराई जाए? आपने कोई पुण्य किए थे जो आप यहां पर आकर के अति हरि कृपा जाऊं पर होई, पाऊ देही एही मार्ग सोही। तो अगर आप यहां पर बैठे हैं, एक तो होती है कृपा, एक होती है हरि कृपा, एक होती है अति हरि कृपा। तुलसी बाबा ने देखो कितना सुंदर बताया है
तीनों का अर्थ अलग अलग है। एक है कि महाराज क्या हाल है, बोले कहते हैं कि बहुत अच्छा है, घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, ये ठाकुर जी की कृपा है, कहते हैं कृपा है। और पूछते हैं महाराज क्या हाल है, बोले ये कहेंगे कि महाराज हाँ 2-3 गाड़ियां हैं, 2-3 बंगले हैं, बच्चों की शादी भी अच्छी जगह हो गई, ये ठाकुर जी की हरी कृपा। धन संपत्ति बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन ये सब हो चाहे ना हो, ये सब हो चाहे ना हो, और हम आकर के और कथा सुनने के लिए बैठ गए, ये ठाकुर जी की अति हरी कृपा है, ये ठाकुर जी की अति हरी कृपा है। पाऊ देहि एहि मार्ग सोई, वही यहां पर आकर बैठ सकता है, नहीं तो बाहर से यहां पर आया हुआ भी चला जाए। आए थे कलश यात्रा में बहुत से, कहना उनसे कल से जरूर आए। हाँ तो हरी हीरारी गांठड़ी बिन ग्राहक मत खोल, मिलसी जो कोई पारखी तो बिकसी महंगे मोल। हरि नाम की मुद्रा को महाराज जोड़ो, अरे याद किया न कभी राम को, बस माया ही जोड़ी। अरे याद किया न कभी राम को, बस माया ही जोड़ी। अरे राम नाम संग साथ में जाए न फूटी कोड़ी। राम जप ले, राम जप ले, राम जप ले, राम जप ले, राम जप ले। लोग तुझे जब मरकट तक ले जाएंगे, चाहने वाले तो आंसू बरसाएंगे। लोग तुझे जब मरकट तक ले जाएंगे, चाहने वाले तो आंसू बहाएंगे। कोई न तेरे संग चलेगा, कोई न तेरे संग चलेगा, चिता में एक एक अंग जलेगा। चिता में एक अंग जलेगा। जन्म तो लेती ही रहेगी तेरी रूह निगोरी। राम भज ले, राम भज ले, राम भज ले। मानवता भी रहे तुम्हारे सीने में, सब में देखो राम मजा जब जीने में। मानवता तुम्हारे सीने में, सब में देखो राम मजा जब सीने में। अरे चक कर राम नाम संग पी ले, चक कर राम नाम सस पी ले, मत होने दे बंधन ढीले। मत होने दे बंधन ढीले। बांधो डोर प्रीत की ना कभी न तोड़ी जाए। राम भज ले, राम भज ले, राम भज ले। अरे क्यों सुख ढूंढ रहे हो आज जमाने में, अरे गंगा जल क्या मिलता है मैं खाने में। ओ क्यों सुख ढूंढ रहे हो आज जमाने में, अरे गंगा जल न मिलता है मैं खाने में। अरे सच्चा सुख है राम भजन में, सच्चा सुख है राम भजन में। इनके ही गुण है वर्णन में, इनके ही गुण में तन में। तेज सिंह ने भक्ति की ये दो बूंद निचोड़ी। राम भज ले, राम भज ले, राम भज ले। तो नारद जी को सनकादिकों ने कहा कि नारद जी मुने आप जैसे सिद्ध महात्मा 2400 घंटे नारायण 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 का नाम लेने वाले, और आप इस तरह उदास हैं, बताओ क्यों, क्या बात है। नारद जी बोले भैया हम बड़े परेशान हैं। सुनो, इस पृथ्वी पर हम आए और भारत में अनेक अनेक तीर्थों पर हम घूमे, सभी जगह गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतुबंध गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, और अनेक अनेक जगह पर गए, पर हमें कहीं पर भी शांति नहीं मिली।
क्योंकि भगवान द्वारिकानाथ के स्वधाम गमन के बाद में द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप कलयुग इस पृथ्वी पर अधर्म ही अधर्म फैल रहा है कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम। हमने यहां पर क्या देखा कि सत्यम नास्ति तप शोचम दया दानम न विद्यते। इस पृथ्वी पर न तो सत्य है, न दया है, न तप है, न दान है, बस केवल और केवल सब अर्थ के पीछे भागे जा रहे हैं। अर्थ कैसे भी कमाए, अर्थ कमाए, बस नोट कमाए और कुछ नहीं। कैसे भी मिले, चाहे पाप कर्म करके मिले, चाहे कैसे भी। कौन देख रहा है? हम तो देख रहे हैं, दो आंखों से देखने वाला हजारों आंखों से देख रहा है। मैं सभी तीर्थों पर गया, सभी अर्थ को ही पुरुषार्थ माने हुए हैं। नारद जी कहते हैं कि देखो, तीर्थ पर गया, लेकिन मैंने वहां क्या देखा कि तीर्थ पर लोग पिकनिक की तरह, लोग मौज मस्ती की तरह वहां पर गए हैं। जहां पर तीर्थ है, वहां का जो मंदिर है, जिसके जो तीर्थी हैं, तीर्थी जो वहां के संत हैं, उनके दर्शन कोई नहीं कर रहा है। कभी भी तीर्थ पर जाओ तो तीर्थी का दर्शन अवश्य करो। तीर्थी कहते हैं संत को, जहां वह तीर्थ पर वास करता है। बिना तीर्थी के तीर्थ का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कभी भी तीर्थ पर जाओ तो तीर्थी का दर्शन अवश्य करो। मैं बार बार आप सभी से कहता हूं, ये तीर्थ में तीर्थी कहीं न कहीं रहते हैं, आप पता लगाएं और उनका दर्शन करके आए। क्योंकि तीर्थी का दर्शन किए बिना तीर्थ का कभी पूरा फल नहीं मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, नारद जी कहते हैं कि संतों को तो बहुत मिले, लेकिन उनमें भी तीर्थी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इस धरा पर नारद जी कहते हैं कि पाखंड निरता संत विरक्ता स परिग्रह। हमें जितने भी संत मिले प्राय सभी पाखंडी मिले, पाप कर्म करने में लिप्त मिले। और कली को दोषों को देखता हुआ मैं यहाँ आया। यमुना जी के किनारे पर जैसे ही मैं आया तो मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा नारद जी? मैंने एक आश्चर्य देखा कि वहां पर गृहस्थियों को देखा। गृहस्थियों को देखा, क्या देखा कि गृहस्थी में भी कलह हो रहा है। बेटा बेटी से, पिता बेटी से, बेटा पिता से, सब आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब गड़बड़ हो रहा है। और क्या देखा कि प्रभु तरुणी प्रभुता ग्रहे शाल को बुद्धिदायक। हमने देखा कि नई बहू आई और वो सास की सेवा कब तक करी, जब तक उसके हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं मिली। और जैसे ही तिजोरी की चाबी मिली कि उसने सेवा करना बंद कर दिया और पतिदेव के कान भरने लगी। गृहस्थी हमने ऐसी देखी। पतिदेव से क्या कहने लगी, सुनो जी, जैसे मैं अपने माता पिता को छोड़ करके आई हूं, अब आप क्यों नहीं इनको। ऐसे कलयुग का प्रभाव मैंने देखा। नारद जी कहते हैं, मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा, सब पुराण में लिखी है। अब हम दो और हमारे, बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तरुणी प्रभुता ग्रहे, उसका ऐसा प्रभुत्व चलता है कि उसके सामने सबको सिर झुकाना पड़ता है।
और परामर्श की जरूरत पड़े तो शाल को बुद्धिदायक। अगर परामर्श की कोई जरूरत पड़े तो मैंने ये देखा कि साले साहब की राय लेते हैं सब, अपने बड़े भाई छोटे भाई की राय पे नहीं, जो साला जो घर में करता है वो होगी। बेटा बेटियों का विवाह सब कुछ साले साहब के, हाँ अगर कोई नहीं करने वाला है तो करेंगे ही। कन्या विक्रणो लोभात दंपति नाम च कल्कणम्। कन्या विक्रणो लोभात। आज विवाह नहीं देखा मैंने इस पृथ्वी लोक पर, क्या देखा? क्रय विक्रय, खरीदा और बेचा जा रहा है बस। बोलो राधे राधे। हाँ, सूत जी महाराज ने कहा कि वैसा ही कहते हैं जैसा सूत जी महाराज ने बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूं। कन्या विक्रयो लोभात, इतना लोभ हो गया कि बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। पहले लोग शादी करते थे, समधी बन करके गले लगते थे, प्रेम होता था, चौकी पर बिठा करके सब कुछ दिया जाता है। आजकल सब एकांत में चुपचाप। महाराज ये सब मैंने देखा, परंतु ये सब समधी का मतलब जानते हैं? समधी का अर्थ, समधी का अर्थ क्या होता है? उसके दुख सुख में आप काम आओ और आपके दुख सुख में वो समधी बने, समधी काम आए। लेकिन समधी का अर्थ नहीं समझते, अर्थ के लिए समधी करते हैं। दंपति नाम कलकरणम्, दाम्पत्य में कलह उत्पन्न हो जा रहा है। नारद जी ने कहा हम बड़े परेशान हो गए, हम भारत में शांति पाने के लिए आए थे, शांति नहीं मिली, दुनिया देख देख करके मन में क्रांति हो गई, अब क्या करें? अशांति व्याप्त हो गई। फिर हमने निर्णय कर लिया कि हम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन में जाते हैं। तो हम वृंदावन में जैसे ही गए कि महाराज जैसे ही हमने पैर वहां पर रखा कि यमुना तट मापनो यत्र लीला हरे रघु, वहां वृंदावन में हमने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निसंगानि मनुष्याः। यमुना जी के तट पर एक युवती सिर पकड़ करके रो रही थी। रोती हुई वह मुझे नजर आई, लेकिन मैंने देखा उसकी गोद में 2 पुत्र उसके सोए हुए थे और वो रो रही थी। उसमें क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य यह हुआ कि वो युवती तो जवान थी, लेकिन जो उसके पुत्र थे वो जर्जर, वो बूढ़े थे। जैसे ही मैं उधर से निकलने लगा तो वो युवती बोलने लगी मुझसे। नारद जी कहते हैं कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठता, हे साधु जरा रुकिए, क्षणम तिष्ठता, रुकिए, मज्जितामपि नाशयम्, मेरे दुख का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वधर्मान हरम परम। नारद जी ने कहा कि मैं उसके पास गया और उसने कहा कौन हो बाला तुम? उसने कहा ये जो मेरी गोद में है ये मेरे पुत्र हैं और मैं हूं भक्ति। अहम भक्ति रति ख्याता इमो में दिजयो तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरम। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों मेरी गोद में जो सोए हैं मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी देखने लगे 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा।
ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। आश्चर्य है, देवी जी ये वृद्ध कैसे हो गए? काल योगे न जर्जर। अरे ये तो समय का खेल है, यही तो मेरे दुख का कारण है। महाराज मैं अपना परिचय आपको देती हूं। पहले आपको मैं बताऊं, सुनो। द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और मेरा जन्म हुआ उत्तर भारत में मुझे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जो संत है कबीरदास जी, मीराबाई, भक्त नरसिंह मेहता, तुकाराम, ऐसे कई अनेक भक्त बने हैं। गुर्जर प्रांत में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई, मैं बड़ी हो गई और यहाँ वृंदावन में यौवन मुझे पुनः प्राप्त हो गया। वृंदावन में जाते ही हमारे में भी एक ऐसी ऊर्जा हो जाती है कि महाराज वहां पहुंचते ही सबके मुख मुस्कुराने लगते, सब बोलने लगते हैं क्या? राधे 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 राधे। भक्ति जागृत हो जाती है सभी की। तो युवती सब रोग महाराज वहां पर राधे राधे बोलने से ही मिट जाते हैं। ऐसे ही धाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। ऐसा नहीं है कि और कहीं जाकर के हम करें तो रोग मिटे, नहीं। कलकत्ता है तो कलकत्ता को हम धाम नहीं कहेंगे, कलकत्ता धाम थोड़ी कहते हैं, जयपुर धाम नहीं कहेंगे। ये तो जहां पर भगवान की लीला क्रीड़ा स्थली है, भगवान ने जहां पर लीला की है उस जगह को धाम बोलते हैं। और वहां जाते ही स्वतः ही मुख से निकलने लगता है राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। देखो किसी जगह का नाम वृंदावन है मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भक्त जहां पर बैठ जाए और उसके मन में अच्छे अच्छे भाव आए, वही जगह उसके लिए क्या बन जाती है? वृंदावन बन जाती है। रटे जा राधे राधे, अरे गाए जा राधे राधे। बोलो रटे जा राधे, ओ भजे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की। भक्ति कहती कि मैं यहाँ पर आते ही युवती बन गई और इस भूमि में पैर रखते ही मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य काल योगीन जर्जर जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। और यही हालत रही तो हे नारद जी, इदम स्थानम परित्यज्य, मैं ये स्थान छोड़ करके कहां चली जाऊंगी? विदेशम गम्यते यथा, विदेश चली जाऊंगी। और आज कलयुग में भक्ति कहां चली गई? विदेश में चली गई। विदेशी लोग हमारा पहनावा पहनने लगे हैं, विदेशी लोग सब कुछ, हमारी जो संस्कृति थी वो सबको धारण किए हैं और हम सब विदेशी बन गए। हम कभी भी जब छोटे थे तो हम देखते थे कि जब थोड़ा सा भी कपड़ा फट जाता था तो कहते थे खोल इसको पहले सिलेंगे, लेकिन आज बाजार से फटा हुआ लाते हैं, वो फटा हुआ पहनते हैं। भगवान ने हमको वो अच्छा अच्छा सब कुछ दिया है, क्यों नहीं हुए अच्छे से अच्छे रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा देखें, अच्छा बोले।
लेकिन व्यक्ति खुद ही ऐसा करता है तो भगवान भी कहता है ठीक है, इस बार तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अगली बार उसे फटा हुआ ही पहनना पड़ेगा। नारद जी ने सोचा कि भक्ति विदेश चली जाए, ये ठीक नहीं है। नारद जी को चिंता हो गई। एक क्षण में ही भक्ति की निश्चित पीड़ा को समझ गए और महाराज समस्या का समाधान करने में सोचने लगे। जिस प्रकार से नारद जी को जैसे चिंता हुई थी, वैसे विश्वामित्र जी को भी चिंता हुई थी। गाधी तनय मम चिंता व्यापी, बिनु हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। संतों की चिंता में स्वार्थ है, मैंने पहले भी बताया था। संतों की चिंता में परमार्थ, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। संतों की चिंता में स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। संत अगर मांगते हैं तो परमार्थ के लिए मांगते हैं, गाय के लिए मांगते हैं, कुष्ठाश्रम, वृद्धाश्रम, इनके लिए मांगते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज देखो ये क्या धंधा बना लिया, लेकिन वो उनका काम है। संतों का काम मर जाऊं मांगू नहीं अपनों के काज, परमार्थ के कारण मोहे मांगे न आवत लाज। कली काल में अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए तुम दुखी हो, पर तुम चिंता मत करो भक्ति, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को जगाऊंगा। नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं नारद हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ऐसा नहीं किया तो ज्ञान वैराग्य के कान में नारद जी वेदोद्घोष करने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ज्ञान वैराग्य के जो उनके पुत्र थे, कान में जैसे वेद की ध्वनि बोलने लगे, ऋचाएं बोलने लगे कि ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, चेतना सी आई। लेकिन जब तक वेदों का उच्चारण हुआ तब तक तो वो खड़े हो जाते, अंगड़ाई लेकर के वापस पड़ जाते। वेदों का मंत्रों का उच्चारण बंद होते ही वापस सो जाते। बार बार मंत्र सुनाते, बार बार इसी प्रकार की सभी प्रकार की पुराण, गीता पाठ सब कुछ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते, फिर सो जाते। नारद जी कहने लगे जो जो कली का प्रभाव पड़ने लगेगा, त्यों त्यों ये सत्कर्म लुप्त होते जाएंगे। भक्ति माँ ने कहा ये दुष्ट कलयुग कितना बुरा है, तो भगवान इसे दंड क्यों नहीं देते? नारद जी ने कहा देवी दंड इसलिए नहीं देते कि ये कलयुग बुरा तो है, पर इसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। इस कलयुग में बहुत बड़ी अच्छाई क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यम क्लेशो केशव कीर्तन। जो अन्य युगों में तपस्या की जाती थी, जब किया जाता था, तब किया जाता था, सब कुछ बहुत कठिन परिश्रम से किया जाता था, वो कलयुग में केवल केवल और केवल नाम लेने मात्र से ही उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर तरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव ताहा। कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से मुक्ति है, सबसे सरल साधन है, न कोई खर्चा लगता है, न कुछ नहीं लगता है। अन्य युगों के प्राणियों को कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है, हाँ, कि कलयुग में जन्म मिल जाए तो महाराज फटाफट भगवान का नाम लेकर के अपना उद्धार कर लें। बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग। कलयुग का बहुत बड़ा आरक्षण ये मिला हुआ है कि मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, कलयुग करके पुण्य प्रतापा। कलयुग का प्रभाव है। देखो बहुत बड़ी बात बता देता हूं आपको, बोलो राधे राधे। कलयुग का प्रभाव है कि मन से कोई पाप बन जाए, मन से कोई पाप बन जाए तो उसका दंड नहीं मिलता। मन से कोई पाप बन जाए तो उसका दंड नहीं मिलता, लेकिन मन से भी कोई पुण्य भी हो जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। मन से भी,
आप चाहे किसी के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन किसी के लिए अच्छा सोचो तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। किसी के लिए बुरा सोचो, उसका दंड मिले ना मिले, लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मानसिक पूजा भी अगर ठाकुर जी को करोगे तो ठाकुर जी उसे ग्रहण करेंगे। आप बैठे बैठे कह दो, लो ठाकुर जी पंचामृत से नहाओ, दूध दही घी शहद बूरा लो नहाओ, और महाराज फिर खूब अच्छे से इत्र लगाती हूँ मैं आपको, लो मैं आपको 56 भोग जिमाते, मैं आपका श्रृंगार। मन से करना कुछ नहीं है, मन से भी ये कलयुग में अगर इस प्रकार की भक्ति करोगे उसका भी फल मिलता है। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपने सुना ही होगा कि वो एक भक्त था, मन से ही, लो ठाकुर जी, कंजूस था, कुछ पैसा खर्च नहीं होता, लो स्नान कीजिए, लो 56 भोग जिमिए, लो केसर का दूध पीजिए, लो केसर में लो चीनी मिला देती हूँ। जैसे ही वो चीनी मिलाने लगा कि महाराज भूल से 4 बार मिला दिया, सोचा ज्यादा डल गई, अब क्या करें, तो वापस निकालने लगा। जैसे ठाकुर जी ने आकर हाथ पकड़ लिया, यही क्या करता है, अरे मन से कर रहा है फिर भी बाहर निकाल रहा है। तो महाराज मन से मानसी पूजा करें, उसका भी फल मिलता है। हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा, ये हमारे राजस्थानी में कहते हैं। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी तो बहुत सुंदर बात बता करके गए हैं। वो कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं ग्रहं, पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थितिं, संचार पादयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वांगिरो, यत्कर्म करोति तदखिलं, शंभो तवाराधनम। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं, हे परमात्मा, इस आत्मा में बैठे हुए हो आप, और ये जो मेरा शरीर है ये एक मंदिर है, और जो मैं दिन भर घूमता रहता हूं ये आपकी परिक्रमा करता हूं, और जो मैं कोई भोजन खाता हूं ये आपको प्रसाद चढ़ाता हूं बैठे बैठे। और इसी प्रकार से मैं आपकी परिक्रमा, भोग और सब कुछ नैवेद्य आपको अर्पित कर देता हूं। मेरे सत्कर्म हे शंकर भगवान, ये सब उपासना, इस सब का आप इस कलयुग में आप की ही पूजा मान लें। गजब की बात बताई है महाराज। इस शरीर को ही मन का मंदिर बना लिया और इसमें बैठी हुई आत्मा ही परमात्मा है। मैं जो श्रृंगार मेरा करता हूं ये आप ही का श्रृंगार करता हूं। तो महाराज भक्ति मां गदगद होकर नारद जी की स्तुति करने लगी। बोली, महाराज आपने तो मेरा कष्ट दूर कर दिया ये सुंदर बात बता करके। हे देवर्षि नारद जी, आपकी जय हो। आपने ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया, इसी प्रकार से मेरे इन दोनों पुत्रों को भी आशीर्वाद दो। जैसे उन पर कृपा करी वैसे ही इन पर कृपा करो। नारद जी ने महाराज फिर ज्ञान वैराग्य के कान में फिर उद्घोष करने लगे। फिर वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाया, पाठ सुनाया। चारों देखा महाराज, फिर खड़े हो जाते, फिर वापस सो जाते। बार बार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। नारद जी परेशान हो गए। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बताया कि चिंता मत कीजिए, तुम्हारा परिश्रम सार्थक होगा। कैसे? बोले, इनको आप सत्कर्म बताओ।
सत्कर्म सुनाओ। नारद जी बोले इतनी देर से मैं सत्कर्म ही तो कर रहा हूं, ये सब सत्कर्म ही तो है। इन्हें वेद सुना रहा हूं, गीता सुना रहा हूं, पाठ सुना रहा हूं, ऋचाएं सुना रहा हूं, ये सब सत्कर्म ही तो है। अब इन्हें और कौन सा सत्कर्म सुनाऊं? आकाशवाणी ने कहा संतों से जाकर के पूछो। और महाराज मैं वहां से निकल पड़ा और निकलते हुए आप चारों भाई मुझे मिल गए। मैंने आपको अपनी पूरी राम कहानी सुना दी, इसलिए मैं चिंता में हूं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, बोले सत्कर्म हम बताएंगे आपको। कौन सा सत्कर्म बताएंगे? चारों भैया हंसने लगे। नारद जी इतनी सी बात पे परेशान हो गए। माम चिंताम कुरु देवर्षि। नारद जी बिल्कुल चिंता को त्याग दीजिए, हर्षित हो जाइए। उपाय बताइए। श्रीमद् भागवता नाप सत्विता सुतान वही। सुखदेव जी की वाणी से गाया हुआ जो मधुर रस है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके माध्यम से जो बना है वही पिला दीजिए। ज्ञान वैराग्य को मस्त हो जाएंगे, ताता थैया करके नाचेंगे, ये हमारी गारंटी है। सनत 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 सनंदन सनत कुमार ने कहा नारद जी से। नारद जी बोले मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई, आपकी बात में कोई दम नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने सारे सत्कर्म उन्हें पूरे वेद सुना दिए, सब कुछ सुना दिए। भागवत में ऐसा क्या है जो वो स्वस्थ हो जाएंगे? देखो कुछ लोग तो अपनी बीमारी पर भी इतना घमंड करते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं तो फला फला डॉक्टर को दिखा करके आए हैं और उन तक को बीमारी पकड़ में नहीं आई। ये आप कहते हैं ये गली में ये वैद्य जी ठीक कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही भागवत से क्या होगा? नारद जी कहने लगे हम मानते हैं कि भागवत वेदों से ही निकली है, वेदों से ही भागवत का प्राकट्य हुआ है और वेदों के मंत्र ही भागवत के अर्थ हैं। पर निगम कल्पतरोर गलित फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत का है। एक बात बताइए, इस रस में रस जो है फल में होता है या वृक्ष में होता है? आम का वृक्ष और आम के वृक्ष का जो फल है आम, वो इतना मीठा होता है। तो हम सोचें कि अगर इस आम का फल जब इतना मीठा है तो इसका तना तो कितना मीठा होगा। तो तने को क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। मुंह खराब हो जाएगा, थोड़ा सा लगाने पे मुंह खराब हो जाएगा। इसी प्रकार वेद तो वृक्ष है, वेद तो वृक्ष है, लेकिन उन सब का फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। दूसरे दृष्टांत से अगर आपको समझाएं तो दूध से घी निकलता है, परंतु जो काम घी कर सकता है क्या वो काम दूध कर सकता है? अखंड ज्योति में दूध डालेंगे तो क्या अखंड ज्योति जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों? दूध तो घी तो उसी से निकला है, जलनी चाहिए। लेकिन विद्वानों द्वारा, व्यास जी द्वारा सारे ग्रंथों का मंथन करके उसका जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में निकाल करके आपको पीने के लिए दिया है, खाने के लिए नहीं। एक फल होता है जिसमें छिलका होता है, गुठली होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण वह फल है जिसमें न तो छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ, इसका अंत नहीं है। कोई ये कह दे महाराज कई बार सुन लिए पुराण, तो कई बार हो गई सुन लिए, सब वही है। पीने का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
नारद जी का संशय मिट गया। हाथ जोड़ करके बोले, भैया आपने तो मेरे संशय को दूर कर दिया, मेरी शंका को दूर कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों को समझना असंभव है। शास्त्र भी समुद्र के समान है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। शास्त्र भी अनेक 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 है, और सारे शास्त्रों को अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो महाराज उसमें भी कई भेद हो जाते हैं। उसमें तो ये लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, अब क्या करें महाराज, अब ऐसे क्या करें। लेकिन उन सब का सार व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में निकाल के सुखदेव जी के मुख से आप लोगों को सुनाया। वेद पुराण उदधि घन साधु। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद और पुराण है वो समुद्र, और विद्वान और साधु संत होते हैं। ये साधु संत है, जो वेद पुराण है ये तो समुद्र है, और जो साधु संत जो है ये बादल है, मेघ है। और इनके वचन जो आप सुन रहे हैं ये चिंतन के हैं, शोधन करके और आपको सुनाए जाते हैं कि आपके सरल भाषा के अंदर आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अगर मैं भी यहाँ पर बैठकर गुजराती में बोलने लगूं या और कोई भाषा में बोलने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सरल से सरल करके और आपको बताने की चेष्टा करता हूं, जिससे कि आपके ये उदर में बैठ जाए। 56 भोग के बीच में आपको बिठा दिया जाए भूखे व्यक्ति को, और कह दे कि खाना मत, बैठा रहे, तो क्या उसकी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। उसमें से कुछ एक आध अपने उदर में उतारेंगे तब उसकी भूख मिटेगी, जो उससे अच्छा लगेगा। तो महाराज महापुरुषों के स्वाध्याय से, महापुरुषों के शोध से आपको बताया जाता है। आजकल वैसे तो हर चीज को समझने के लिए इंटरनेट हो गया, कोई भी चीज आप समझ सकते हो। इंटरनेट चला करके गूगल गुरु की शरण में सब चले जाते हैं, तुरंत कुछ भी पूछो कि गूगल गुरु बताओ। लेकिन वहां जाने से सब कुछ समाधान नहीं होगा। स्वाध्याय तो गुरु के चरणों में बैठ करके ही करना पड़ेगा। लोग इतने कुतर्क वितर्क करते रहते हैं कि महाराज पूछो मत, क्योंकि वो कभी किसी सिद्ध संत का सत्संग नहीं पाए हैं, किसी संत के पास नहीं बैठे हैं, केवल वो गूगल गुरु के पास ही बैठे हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया आपको पाकर के, आपके दर्शन पाकर के। मैं तो एक बार आपके श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहता हूं, बताओ कहां सुनाओगे? सनकादिक बोले कि हमें तो एक बढ़िया जगह लगती है हरिद्वार, और हरिद्वार गंगा तट, वहां पर चलो और कथा कहो। तो महाराज देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहां मिले थे नारद जी को? कथा होए ता श्रोता सोवे, वक्ता मुंड पचाए रे। बद्रीनाथ में भेंट वहां पर हुई थी, और कथा सुनाने के लिए कहां बोले? हरिद्वार में। कौन से घाट पर? आनंद घाट पर। आनंद घाट पर आकर के महाराज कथा कहने के लिए बोले। नीचे उतरे, ऊपर से लोग ऊपर जाते कथा सुनने के लिए, अब वो नीचे आ रहे हैं क्यों? क्योंकि हरिद्वार देहरी है, बीच की जगह है कि ऊपर वाले भी नीचे आकर के कथा सुन ले और नीचे वाले भी ऊपर आकर कथा सुन ले। हरिद्वार में आकर के महाराज कथा होगी तो कितना आनंद होगा। चारों ओर से गुफाओं के जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी महाराज कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। बद्रीनाथ में अगर कथा होगी तो वहां कितने लोग सुनेंगे? कम लोग। इसलिए हमारे अग्रवाल साहब ने भी ऐसी जगह चुनी है कि महाराज मंदिर में रखो, घर पर तो लोग कम आएंगे, ऐसी जगह रखो जहां पर सब लोग अच्छे से आ जाएंगे। तो महाराज आज तीर्थ पर कथा हो रही हरिद्वार में। हरिद्वार में भी आप कभी भी जाओ तो तीर्थी बन करके ही जाओ,
वहां सेवा भाव से जाओ, अपने कपड़ों को इधर उधर नहीं छोड़ कर के आओ। वहां जाओ तो महाराज आपको सबसे बड़ी पूजा केवल वो नहीं है कि आपने दीपक लगाया और तेरा दिया और छोड़ दिया, ये हमने पूजा करी बहुत बड़ी। अरे आप वहां जाकर थोड़ी सी गंदगी थोड़ी सफाई करके आ जाओ, वो गंगा की सबसे बड़ी पूजा है, वो सबसे बड़ी पूजा है। नाम नाम मणि दीप धर जीव देहरी द्वार। ये शरीर में भी जो जीव है ये देहरी है, आंतरिक भी शुद्ध करती है राम नाम लेने से और बाहर भी सबको सुनाती है। इसलिए बीच में कथा हुई जैसे ऊपर वालों को भी सुनाई दे और महाराज नीचे वाले भी सुन सके। सभी ऋषि मुनि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, सभी ऋषि मुनि दौड़ करके आने लगे। संतों के नाम गिनाए तो महाराज बहुत हैं, और संत आए तो आए और अपने साथ में और को भी लेकर के आए। ये जो संत होते हैं जो कथा करवाते हैं, संत कोई ऐसा नहीं होता कि संत कोई तिलक लगाए हो, लाल पीले कपड़े पहने हो वही संत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। संत तो एक आप जैसे वस्त्र जो पहने हैं उनमें भी संत होते हैं, जिनके लिए हम कहते हैं हमारे चाचा जी तो बिल्कुल संत है, हमारे मामा जी तो बिल्कुल संत है। कहते हैं किसी के लिए तो परिवार में संत वो होते हैं जिन्हें देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, जो ऐसे धार्मिक कार्यों से जोड़े। अब सभी ऋषि मुनि सब बात दौड़ने लगे, लोग कथा सुनाने के लिए सबसे कहने लगे भाइयों आओ, कथा हो रही है हरिद्वार पर, आनंद घाट पे कथा हो रही है। गुफाओं में बैठे हुए ऋषि सभी कथा सुनने के लिए आए, जीव जंतु इधर उधर सभी घूम रहे थे, सभी जीव कथा सुनने के लिए आने लगे। घूम घूम करके भगवान के भजनों के लिए सबको बुला रहे हैं सभी ऋषि मुनि। इसलिए जो कथा कराते हैं कहते हैं कि भगवान के वो लाडले बन जाते हैं। सो पुत्र प्यारो जो बैठे हरि की गोद। भृगु ऋषि जी सबको समझा समझा कर कथा सुनाने के लिए बुलाया, और कथा सुनाने के लिए बुलाते हैं उनकी तरह जैसे वो होते हैं एक बीमा कंपनी के एजेंट। हाँ, वो पीछे लग जाते हैं, एक बार पता लग जाए तो महाराज कब आऊं, सुबह शाम, फिर दूसरे दिन सुबह, फिर शाम, फिर सुबह शाम। ऐसे ही हम भी महाराज पीछे लग गए, मुरारी जी के गए घर, सुबह शाम लग गए, इनके पीछे लगे कथा में ऐसा करना। हम तो कुछ डर भी रहे थे कि महाराज कहीं कोई बुरा ना मान जाए, बार बार बड़ा। तो महाराज लेकिन आपको बता ही देता हूं कथा करवाने वाले को क्या फायदा होता है। बीमा कंपनी के एजेंट को पूछो तो वो एजेंट तो कहेगा मैं ये कराओ पॉलिसी, ये कराओ, आपको इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, खूब कुछ बता देगा, बहुत कुछ बता देगा। लेकिन कोई उससे पूछे तुझे क्या फायदा होगा तो वो नहीं बताएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको जो कथा कराते हैं उनको क्या फायदा होगा पता है? जितने लोग कथा सुनते हैं, आप ये मत समझना कि यहाँ पर 10, 15, 20, 50 लोग हैं, नहीं। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जहां जहां तक कथा की आवाज जा रही है, उन सब के कथा सुनने का पुण्य का 10% कराने वाले के पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। हाँ, पक्की बात। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि महाराज कथा का आज पहला दिन था, महात्म्य हुआ, कथा के बारे में बताया, महत्व बताया कथा का, और जैसे ही महात्म्य गान होने लगा कि महाराज वहां पर एक चमत्कार हो गया। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासिता। और वहां पर क्या देखते हैं कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के नाचती हुई, ताता थैया करती हुई
और वहां कथा स्थल पर आ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदा कुटिला कामनी यस्य कलहो पुनन्ति ते। कलयुग में वो पापी भी पुनीत हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बोले आज तक कोई हुआ है? प्रमाण दीजिए। आज तक कोई हुआ है प्रमाण? सनकादिक ऋषियों को प्रमाण दिया और कहा तुम्हें एक सत्य कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहता था। कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा, बड़ा सूर्य के समान कांति वाला। और उसकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, श्रीमती धुंधली देवी। बड़ी झगड़ालू थी ब्राह्मणी। पंडित जी जैसे गुजारा करते थे। बस दुर्भाग्य यही था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सनकादिक ऋषि बताते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से कि देखो, जिसने पाप ही पाप किया वो कैसे इसे तरा है, उससे कैसे भगवान का विमान आया है और बिठा करके ले गया है। कि एक बात को लेकर के पंडित जी इतने दुखी हो गए कि मेरे घर में संतान नहीं है, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे घर के आंगन में आम का वृक्ष है लेकिन इस आम के वृक्ष में आम नहीं लगते हैं। मेरे घर में गैया है लेकिन इसके कोई बछड़ा बछड़ी नहीं होता है। मेरे खुद के कोई संतान नहीं है। इस दुख से दुखी हो गए एक दिन और सोचा कि अब कुछ नहीं, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए मुझे। जंगल में निकल गए। आत्महत्या करने के लिए जैसे ही निकले कि महाराज एक संत मिल गए। संत ने महाराज देखा और देखा कि तरह महात्मा ने सोचा जंगल में रो रहा है, रोता हुआ जा रहा है, शायद भगवान की खोज में जा रहा होगा। पर यह तो पूछते हैं। जैसे ही संत के पास गया, संत ने पूछा कहां जा रहे हो? महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। देखो, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। मुच्च ज्ञानम प्रजा कुरु बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समाधास्य संसार वासना। संत ने कहा ब्राह्मण रोने से कुछ नहीं होगा, सिर पटकने से कुछ नहीं होगा। सुनो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। क्या हुआ? इतिहास कहता है कि उन्हें क्या सुख मिला? पुत्रों का सुख मिला? नहीं। कपिल भगवान का जब अपमान किया तो उनकी कोप दृष्टि से 60,000 के पूरे पुत्र मर गए। फिर भागीरथ ने तपस्या करके महाराज गंगा को लेकर के आए, तब उन्हें कोई सुख मिला। तो तुम पुत्र के लिए रो रहे हो? अरे, कहते हैं कि पुत्री बेटी पराई होती है, लेकिन कलयुग में तो पुत्र भी पराया होता है। संन्यासे सर्वथा सुखम, मेरी मानो तो संन्यास ले लो। सन्यासी से पूछो और हमसे पूछो कि सन्यासी में क्या आनंद है? क्या पुत्र करते घूम रहे हो, रो रहे हो? संत ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। संत ने कहा देखो, हमारे कितनी मौज है, कोई पुत्र है न कोई है, और आनंद ही आनंद है। वाह वाह रे मौज फकीरां दी,
कभी चबावे चना चबे ना, कभी लपट ले खीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कभी तो सोवे रंग महल में, अरे कभी गली अंधेरा दी, वाह वाह रे मौज। कभी तोड़े शाल दुशाला, अरे कभी तोड़े शाल दुशाला, कभी गूदड़ी लीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीर। अरे हमसे पूछो कितनी मौज है। मांग मांग के टुकड़े खाएं और चाल चले अमीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरान। ब्राह्मण ने कहा, ओ महात्मा जी तुम ज्यादा उपदेश मत दो मुझे तो बेटा चाहिए। महात्मा जी ने सोचा इस पर तो बेटे का भूत बहुत बड़ा सवार है, क्या करें। कहा कि देखो हमने तुम्हारे भाग्य की रेखा पढ़ ली है और तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। इतना कहते ही महाराज वो आत्मदेव ब्राह्मण सिर पीट पीट करके रोने लगा। अब तो महाराज सिर फोड़ने लगे, आपने तो जले पर नमक छिड़क दिया। 7 जन्म में भी जब पुत्र नहीं होगा तो मैं आपके इन श्री चरणों में ही अपना माथा फोड़ फोड़ करके यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। महाराज जी ने सोचा लो भाई, सीधे सीधे जा रहे थे, ये ब्राह्मण हत्या गले पड़ जाएगी, क्या करें। महात्मा जी ने कहा ठीक है, ये एक मैं तुम्हें फल देता हूं, ये फल लो और ये आशीर्वाद है, तुम्हें बेटा होगा। अपनी पत्नी को खिला देना, इदम भक्ष्य पत्न्याम तव तव पुत्रो भविष्यति, भविष्य में तुम्हारे पुत्र होगा। पंडित जी इतना सुनते ही खुशी से नाचने लगे महाराज। अब तो महाराज रोना धोना सब कुछ छोड़ दिया, फल लेकर के दौड़े घर पर। अरे सुनती हो, आवाज लगा रहे हैं दूर से ही, धुंधली बाहर आती है, कहती है क्या बात है आज इतने जोर से क्यों आवाज लगा रहे हो। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। अरे फल तो आप बहुत लाते हो, देखो मैं तुम्हारे ये विशेष सिद्ध फल लाया हूं, किसी सिद्ध महात्मा ने मुझे जंगल में दिया। ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है बावली, अरे इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र होगा, हमारे यहां संतान होगी। पंडितानी कहने लगी वाह, इसके खाने से ही बेटा हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है, मैं फल खा लूंगी। और ऐसा कहकर फल को लेकर के चली गई। अब फल को देख करके महाराज बस सोचने लगती, पंडित जी तो चले गए दूसरी तरफ और वो अपने कक्ष में ले जाकर के उस फल को देखती है और सोचती है इसको खाने से बेटा होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो सुना है गर्भवती स्त्री को खट्टा मीठा ये सब कुछ बंद हो जाता है, तो सब ये मेरा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। और सुना है जब गर्भवती हो जाती है तो घर में ननद आ जाती है, और घर में जब ननद आ जाती है तो वो मेरा सब क्रीम पाउडर इस्तेमाल करेगी, ये सब मेरी चीजें वो ले लेगी। अब क्या करूं। और तो और ऐसे कुतर्क मन में चलते गए, सोचती रही कि अरे सुखदेव जी जैसी हालत ना हो जाए। सुखदेव जी अपनी माँ की पेट में 12 साल तक थे, और अगर ये 12 साल तक रहा तो मुझे क्या होगा। कुतर्क योगेन तत्फलम नेव वक्षतम। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने लगे। सनकादिक कहने लगे नारद जी इतने कुतर्क उठे कि उसके मन में कि उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तो कह दिया हाँ खा लिया, झूठ बोल दिया। एक दिन क्योंकि उसकी बहन एक दिन घर पर आई थी, उसने पूरी कहानी अपनी बहन से कह दी थी कि ये फल दे करके गए हैं मेरे पति और इससे पुत्र होगा। वो बहन कहने लगी बहन ऐसा है तेरे यहाँ पर धन संपत्ति बहुत है और खाने वाला कोई नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई नहीं है। गर्भवती तू ऐसा करना, मैं गर्भवती हूँ, ये फल तो तू गाय को खिला दे, ये पास में गाय खड़ी है इसको दे दे, और इससे पता भी चल जाएगा कि पुत्र होगा कि नहीं होगा। और मैं गर्भवती हूं, जब मेरे पुत्र होगा तब तक तू गर्भवती होने का नाटक कर।
जब मेरे पुत्र होगा मैं चुपचाप ला करके मेरे पुत्र को तुझे दे दूंगी, तो इससे तू कष्ट भी नहीं पाएगी और पुत्र भी पालेगी। इसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना। ठीक समय आया और छोटी बहन के बेटा हुआ। रात में लाकर धुंधली को बेटा सौंप दिया और सवेरे होने पर धुंधली पति देव से कह दिया धुंधली ने कि महाराज मेरे बेटा हुआ है। पंडित जी खुशी से नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाई बटवाई बधाइयां कर होने लगी। 3 महीने के बाद गैया के भी मनुष्य आकार का सुंदर बच्चा हुआ। त्रैमासे निर्गते चात्सा धेनु सुवर्णेर्गर्भम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक संप्रभम। सर्वांग सुंदर गैया के जो बच्चा हुआ कैसा हुआ? बहुत सुंदर, मनुष्य के आकार, मनुष्य के जैसा, लेकिन कान गाय के जैसे। धुंधली के पास बहन का पुत्र, नामकरण करने का समय आया तब गोकर्ण, तब महाराज आत्मदेव ने कहा ये पुत्र का तो मैं नाम इसका रखूंगा, इसके कान गाय की तरह इसका नाम मैं गोकर्ण रखूंगा। और इसका नाम मैं कहने लगी ही थे कि महाराज धुंधली कहने लगी रुको, एक का नाम आपने रख लिया बहुत है, अब मेरे बेटे का नाम तो मैं रखूंगी। उसने अपने नाम के साथ ही, धुंधली थी, नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधली का मतलब जो मेला होता है, कहते ना धुंध आ गई, इस पे धुंधला आ गई है, तो मेला होता है, ऐसी मेली वो थी धुंधली। नाम भी रखो तो महाराज ऐसा रखा करो अपने बच्चों का जिसका कोई अर्थ निकलता हो। कोई नानी भाई का मायरा हम कर रहे थे, वहां पर महाराज एक बच्ची का नाम था पेप्सी। क्या नाम रखा? मैंने कहा बहुत, और बार बार पेप्सी लाना, मैंने कहा यहाँ कथा में पेप्सी कौन पी रहा है? इधर उधर देखते रहे, फिर बाद में पता लगा कि इस बच्ची का नाम पेप्सी है। महाराज आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ एक संतान नहीं थी, गाय के भी बेटा हो गया, आम के पेड़ में भी आम आ गया और मेरे भी संतान हो गई। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जैसे ही दोनों बड़े होने लगे, लाड प्यार में, मां के लाड प्यार में ऐसा बिगड़ गया धुंधकारी। और गोकर्ण जी महाराज विवेकी बने, एक अविवेकी और एक विवेकी। धुंधकारी बड़ा ही दुष्टता करता, महाखलय। खलय का मतलब ख का मतलब खाना और ल का मतलब लड़ना। खलय केवल वो दो ही काम करता, खाता और लड़ता। धुंधकारी महाखल गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी बने, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, लेकिन घर में धुंधकारी तो दुष्टता की हद पार करने लगा, पिताजी को मारने लगा। पंडित आत्मदेव रोने लगे, भगवान सारी संपत्ति स्वाह हो गई, अब क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं? घर के बर्तन ले जा करके वो धुंधकारी बेचने लगा। अब महाराज आत्मदेव रोने लगे। पहले रो रहे थे कि बेटा दो, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब रो रहे हैं कि बेटा क्यों हुआ, ऐसा बेटा क्यों हुआ। ये दुनिया की विडंबना है। जब मरने को निकले तो आत्मदेव, तब गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ करके कहा, पिताजी आप आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए नहीं जाओ। समझाया। 2 श्लोकों के अंदर महाराज गोकर्ण जी महाराज को, गोकर्ण गीता इसे कहते हैं, अपने पिताजी को समझाया। देहे अस्ति मास रुधिरे भति मज्यत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुच्य। हे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस का रुधिर का एक पिंड है, इसे आप मैं मत समझो। मेरा बेटा, मेरे ऐसे हो गया, मेरा ऐसा हो गया, इस मैं को निकालो, ममता को मारो। आत्मदेव ने कहा, बेटा ये तो मैं समझ गया, क्योंकि उस दिन बाबा जी ने मुझे बहुत समझाया था, पर मेरी मति मारी गई थी। अब समझ में मेरे आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। और महाराज वहीं से गोकर्ण गीता का ज्ञान सुनकर के अपने पुत्र से और आत्मदेव वन में चले गए। आत्मदेव घर छोड़ दिए, वन में जाकर के, और उस समय उनकी आयु थी 60 वर्ष की। भगवान की सेवा पूजा की और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के श्री चरणों में चले गए। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि पिता के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी मां को मारना पीटना शुरू किया और कहने लगा, बताओ धन कहाँ है, नहीं तो अभी जलती हुई लकड़ी से तुम्हारे मार देता हूं। जलती हुई लकड़ी लेकर के मां की ओर दौड़ने लगा। मां भी इतनी दुखी हो गई महाराज की, रात्रि में अपने घर से निकली और धुंधली एक कुएं में जा गिरी, उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी महाराज भी यात्रा पर गए हुए थे, तब धुंधकारी अपने घर में अकेला रह गया। देखो, स्वतंत्र व्यक्ति को जब, अविवेकी व्यक्ति को जब स्वतंत्रता मिल जाती है तो सर्वनाश होता है। अविवेकी थे धुंधकारी और गोकर्ण जी है विवेकी। विवेक कहता है शब्द वो हो जो भगवान से जुड़े, और अविवेक वो होता है, अविवेक आजकल कलयुग में अविवेक भी बहुत है। कौन से अविवेक है? आज वो डे चलते हैं रोजाना, मदर्स डे, फादर्स डे, ये वो डे, फलाना डे, ढिकड़ा डे, वो डे। अरे उस दिन मदर्स डे आता है, बच्चा दौड़ करके आएगा, माँ को फूल देगा और माँ को चरण स्पर्श करेगा। अरे क्यों भाई, साल में एक बार ही क्यों चरण स्पर्श करता है? रोज फूल दे, रोज ढोक लगा, रोज आशीर्वाद ले। ये हमारी परंपरा है, यहाँ की ऐसी है। लेकिन वो एक ऐसा बना दिया कि वो मदर्स डे को तो महाराज वो आप सब जानते हैं, आज ये डे, आज वो डे। मैं कहता हूं इन सबको फोड़ दे, फोड़ दे, इन सबको कुएं में डाल दो। आज अविवेकी धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा। एक दिन धुंधकारी ने राजा का धन चुरा लिया, बहुत सा धन लेकर के घर में आया। 5 वेश्याएं साथ में रहती थी। वेश्याओं ने देखा कि राजा को पता लग जाएगा तो इसको तो बंद करेंगे, हमें भी बंद करेंगे, क्यों नहीं हम इसे मार करके इसका पूरा धन लेकर के यहाँ से चले जाए। वेश्याओं ने महाराज धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया। पहले तो खूब मदिरा पिलाई और मदिरा पिलाने के पश्चात उसे रस्सी से बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। रस्सी से बांध कर खींचा लेकिन मरा नहीं। खूब कोशिशें की, नहीं मरा तो महाराज जलते हुए अंगारे मुंह में डाल दिए। कष्ट से धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। देखो, भोग नहीं भोगे जाते, भोगने वाला भोगा जाता है। ध्यान देना, जो हम कहते हैं कि तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू नहीं खा रहे, तंबाकू हमें खा रही है। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट नहीं, सिगरेट हमें पी रही है। तो भोग नहीं भोगा जाता, भोगने वाला भोगा जाता है। जब गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु, धुंधकारी मर गया, तो उन्होंने पितृ गया में जाकर के अपने भाई धुंधकारी का श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही पता लगा, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। ध्यान देना,
हमारे सगे संबंधी, हमारे बेटा पोता मत समझना कि हमारे मरने के बाद में हमें ये मोक्ष दिलवाएंगे, पिंडदान करा करके हमें भगवान के श्री चरणों में बिठाएंगे। हमें जीते जी भगवान को समर्पित होना है, जीते जी अपना श्राद्ध स्वयं करके जाना है। हमें श्रद्धा पूर्वक कर्म करें, अच्छे कर्म करें, वही सबसे बड़ा श्राद्ध है। निष्काम भाव से प्रभु से कह दें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस 3 बार आप मेरे साथ बोलेंगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं जैसा भी हूँ, कैसा भी हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। अरे नाथ मैं थारो ही थारो, अरे चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ मैं थारो, नाथ मैं थारो ही थारो। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ मैं थारो, नाथ मैं थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। और महाराज धुंधकारी का गया श्राद्ध करके गोकर्ण जी महाराज घर पर आए। धुंधकारी रात्रि में प्रेत रूप बन करके डरावनी डरावनी आवाजें करने लगा। गोकर्ण जी महाराज जागे, देखे विद्वान थे, मंत्रोच्चारण किया, जल हाथ में लिया और छींटा दिया, और जैसे ही छींटा दिया कि वो जो धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो सामने प्रकट हो गया। प्रार्थना करने लगा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे तुम्हें ये अमंगल रूप कैसे प्राप्त हो गया, प्रेत रूप कैसे प्राप्त हुआ? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, जलांजलि दी, तर्पण किया, सब कुछ किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो कहते हैं पापी के लिए 100 गया श्राद्ध कर लो तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। कितने भी पिंडदान करो, कितने भी जलांजलियां करो, उसकी मुक्ति होना संभव नहीं है। जिसने अपने माता पिता की बेकदरी की है, जिसने अपने माता पिता को दुख दिया है, वो न तो यहां का है ना वो बीच में घूमेगा। माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं। एक मंदिर में मूर्ति लगी होती है, उस मूर्ति का निर्माण कौन करता है? आप और हम में से कोई एक करता है। लेकिन माता पिता वो मूर्ति है जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, इसलिए उस मूर्ति की पूजा करो, लेकिन उससे पहले उसकी पूजा करो जिसने हमारा निर्माण किया है। भाई मुझे आज इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा, अभी तो तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं कोई उपाय देखता हूं। अगले दिन प्रातः गोकर्ण जी महाराज गांव में निकले। गांव में जाकर के सबसे पूछा कि जिसके लिए 100 गया श्राद्ध कर लिए उसकी मुक्ति नहीं हुई तो उसकी मुक्ति कैसे होगी बताओ। बड़े बड़े विद्वानों से जाकर के पूछा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मणों ने अपनी पोथियां खोल खोल करके देखी, कोई समाधान नहीं मिला। 100 गया श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई। अब कैसे मुक्ति हो सकती है? गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान को वंदन किया। पूछा, भगवान सूर्य नारायण ने प्रकाश के माध्यम से गोकर्ण जी की बुद्धि के अंदर ये बताया कि इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ। श्रीमद् भागवता मुक्ति
सप्ताहम वाचनम कुरु। तो उदार करुणा वर्णालय पतित पावनी मंगलहारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण से इसकी मुक्ति होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत सरिता के किनारे नदी के किनारे बैठ करके और कुछ वैष्णव ब्राह्मणों को बिठाया और कथा प्रारंभ की। गांव के कुछ लोग सुनने के लिए आए और वहीं पर वह प्रेत धुंधकारी वायु रूप में एक पास ही में बांस का जंगल था और उस बांस के अंदर बैठ गया। उस बांस में 7 गांठें थी। जैसे जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा जैसे जैसे हुई, पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फूट गई। दूसरे दिन से दूसरे दिन की गांठ टूट गई और ऐसी प्रकार से गांठें 1 2 3 4 5 6 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें टूट गई। वायु में वह धुंधकारी प्रेत बाहर निकला। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदम्। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। प्रेत धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत के प्रणाम किया और अपने श्रीधाम को चला गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 7 दिन तक जो सुनता है वह कृष्ण लोक को प्राप्त हो जाता है। हम तो साधारण व्यक्ति हैं। अरे जब भूत प्रेतों की इससे मुक्ति हो जाती है तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा हजारों लोगों ने कथा सुनी पर विमान तो एक के लिए ही आया, क्यों? कथा तो सबने सुनी, सबके लिए आना चाहिए था। पार्षदों ने कहा कि महाराज कथा तो सबने सुनी पर मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। एक आसन लगा करके नहीं बैठे। कभी मोबाइल आ गया तो उससे बात करने लगे, कभी क्या करने लगे। तो धुंधकारी ने एक आसन लगा करके पूरे नियम से कथा सुनी। तो पार्षद ले गए। तब गोकर्ण जी ने अगले महीने में भव्य आयोजन किया। जब दूसरी बार कथा हुई तो जितने श्रोता थे उतने के उतने ही विमान आ गए। इस दिन साक्षात श्री हरि प्रकट होकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। सुनने वाला कैसा होना चाहिए। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा देशं दूर्येच कथा व्रती। कथा सुनने वाले को काम क्रोध लोभ मोह से दूर होकर के बैठना है। कथा सुनने बैठो तो अपने व्यापार को, इस संसार को से थोड़ा दूर हट करके और एकाग्रचित होकर के एक आसन पर बैठे। ज्यादा से ज्यादा चुप रहने की कोशिश करें। 7 दिन केवल मन में एक ही भाव, गोविंद का नाम, बस और कुछ नहीं। क्रोध बिल्कुल न करें। 7 दिन नियम है कथा सुनने के। पति पत्नी अगर बैठे हैं तो दोनों 7 आसन लगा करके बैठे हैं और सरलता, दया, विनम्रता, ये सब उदारता, ये सब बातों का ध्यान रखें। और जिनके संतान नहीं है, पितृदोष है, वो अपने पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना करें, उनका भी उद्धार होता है। खाली पात्र आकर के यहाँ पर बैठे बिल्कुल अब तक सुनी हुई सब कथाओं को घर पर ही छोड़ करके आए। ये न समझे कि महाराज जी ये वो बात तो बताई नहीं, वो वाली बात बताई नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
आइए आज कथा का महत्व बताया, महात्म्य बताया। कथा क्या है इसे जाना, पर ध्यान रखना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जो सत्कर्म बताए हैं उन कर्मों पर हम रहे 7 दिन तक। सत्कर्म तत्काल करो, भगवान कथा भय रोग को मिटाने वाली है। भव का अर्थ है संसार। और आइए आज कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं एक भजन के पश्चात, और आज की कथा को विश्राम दे करके कल की कथा के बारे में आपको बताएं। कल हम ले चलेंगे आपको महाभारत युद्ध की ओर। बाबा खाटू श्याम की भी कथा आएगी, और परीक्षित जन्म की कथा, विदुर जी और मैत्री जी का संबंध, कपिलोपाख्यान, ध्रुव चरित्र, अजामिल उपाख्यान आदि आदि होंगे। तो इस प्रकार से एक भजन महाराज जी। अच्छा वो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। सभी आरती होगी, अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के 2 मिनट को 2 मिनट के लिए जाएंगे। उसके पश्चात आई मैं तो लाल चुनरिया, के आई मैं तो लाल चुनरिया, के आई मैं तो लाल चुनरिया, के आई मैं तो लाल चुनरिया। पटके उठा के मैं तो बड़ी गुजरिया, पटके उठा के मैं तो बड़ी गुजरिया। मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार।
होली लगन अरे बिसर गयो मेरो घर आंगनवा गयो मेरो मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रखिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रखिया बोलिए श्रीमद् भागवत करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवन्ये भवं भवानी सहितं नमामि आरती श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है शांति श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
सब यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को काटते हैं तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को काटते हैं तारती पापियों को काटते हैं तारती पापियों को काटते हैं तारती ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः स्वामा शान्तिरेधीजलेन शीतलीकरणं मा देवाय पुष्पाभिवन्दनं मा आरार्तिक्यं गृह्णामि ॐ जगेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाका महिमानः स च नक्षत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम् तद्गुरुगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तव दर्शनार्थ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी बोलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च गृणा अर्घ्यम मया दत्तम देहि मे वांछितं फलम रूपं देहि जयं देहि भाग्यम भगवन् देहि मे पुत्र पौत्रान् धनान् देहि सर्वान् कामाक्ष देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सह चराचरं फलक्षार्य प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा मे मनोरथा सफला सन्तु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो निभवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सभी भागवत महापुराण की परिक्रमा कर लेंगे और क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे मुरारी हे नाथ नारायण सभी प्रसाद लेकर जाएं। वासुदेव।